हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेज़रमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं अगेंस्ट में, यानी जिस हाफ सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसके अगेंस्ट में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रखेंगे और हाफ सेल रखेंगे और फिर उसके अगेंस्ट में मेज़र करेंगे कि क्या जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो वो वाली बात मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगी, क्योंकि ये लेक्चर जो था वो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। अब हम उसको प्रॉपर्ली पढ़ते हैं कि असल में ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनता कैसे है, या हाइड्रोजन का हाफ सेल बनता कैसे है, और इसमें कैसे हम जो है इसको वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, दिस इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले समझो, एक आपके पास एक बीकर होता है, यू हैव ए बीकर। मैं बोलता हूँ कि मैं बड़ा सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे को याद रहे। मेरा पढ़ाने का सारा जो कंसंट्रेशन है वो इस बात पे रहे कि आपको याद कैसे रहेगा। आप बनाए जब पेपर में लिखने जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप एक ट्यूब शेप्ड, इस तरीके से आप एक ट्यूब शेप्ड जो है कांच का एक जार लेते हैं उल्टा। उस जार के अंदर बेसिकली दो पाइप ऐसे निकले हुए होते हैं और फिर उसके अंदर में एक सेंट्रल सिस्टम होता है, दैट इज़ लाइक दैट, कि उसके अंदर एक सेंट्रल सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अंदर आपको एक लंबी सी ऐसे पाइप बनाना है और उस पाइप में आपको नीचे ऐसे लेके आ जाना है। अब ये जो पाइप आपका सेंटर में बना है ऊपर की तरफ, और थोड़ा सुंदर सा बना सकते हैं आप इसको। मेरी आर्ट इज़ नॉट वेरी गुड, तो मैं इसका डायग्राम आपको डाल दूँगा, पूरा का पूरा नोट्स में आपको हैंड रिटन इसके अंदर डाल दूँगा। फ़िलहाल डायग्राम मैं समझा रहा हूँ। इसके अंदर आपने ऐसे एक सिस्टम लिया पूरा कांच का, और आप ग्लास के सिस्टम में ऊपर से एक प्लेटिनम की एक वायर लेते हैं। उस प्लेटिनम की वायर के नीचे होता है एक प्लेटिनम की प्लेट। तो अब एक एक करके बात को समझो। एक जार लिया, उस जार के अंदर हमने एक ही सिस्टम लिया कांच का, ग्लास का, उसमें एक हमने प्लेटिनम की रॉड ली और ये हमने एक फॉइल कोटेड प्लेटिनम लिया। फॉइल कोटेड प्लेटिनम, प्लेटिनम फॉइल कोटेड है, फॉइल कोटेड है किससे? फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, विद प्लेटिनम ब्लैक। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा जार है, इस जार के अंदर एक कांच का ये सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर एक प्लेटिनम की रॉड है, वो प्लेटिनम की वायर जो है वो प्लेटिनम फॉइल पे आके चिपकती है और प्लेटिनम की फॉइल जो है वो कोटेड है विद प्लेटिनम ब्लैक से। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं इसके अंदर, और वो सॉल्यूशन ध्यान रखना हमेशा 1 मोलर रहेगा। क्या रहेगा? 1 मोलर सॉल्यूशन रहेगा, यानी उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 मोल होगी। और वो किसी भी एक ऐसे एसिड का, किसी भी एक ऐसे एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है जो हमें H+ आयन दे सकता है। क्या कर सकता है? H+ आयन दे सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे हम एक छोटा सा लगाते हैं गेटवे। वो गेटवे जहाँ से आप हाइड्रोजन गैस दे सकें, अंदर हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं आप यहाँ से एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एक करके बात को समझ लो। हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी थी? 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है हमने यहाँ पे, और उस सॉल्यूशन के अंदर
1 मोलर सॉल्यूशन को हमने लिया है ताकि हमें H+ आयंस मिल सकें। उसके अंदर हमने कांच का एक जार लिया ग्लास का, उसके अंदर एक प्लेटिनम की रॉड डाली, नीचे एक प्लेटिनम को कोट कर दिया विद प्लेटिनम ब्लैक। यहाँ तक की बात समझ में आई। अभी जो बात पॉइंट में लिखूँगा उसको याद करते रहो और वहीं से आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 1, इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर होता है प्लेटिनम वायर। क्या होती है बच्चों? प्लेटिनम की एक वायर होती है, प्लेटिनम वायर। ये है देखो प्लेटिनम वायर, ये वाली, ये प्लेटिनम वायर है। सील्ड, जो कि सील्ड है, यानी कि इसमें से कोई चीज़ ना तो आ सकती ना बाहर जा सकती। सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब, वो ग्लास ट्यूब के अंदर सील्ड है। आई बात समझ में? वो ग्लास सील्ड यानी ये ग्लास, ये जो है ना, ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, ये इसके अंदर सील्ड है, इसके अंदर कोई चीज़ ना आ सकती ना इसके अंदर से बाहर जा सकती। तो ग्लास सील्ड है यानी कि ऊपर से बिल्कुल क्लोज्ड है यहाँ से ऊपर से, ठीक है, ग्लास ट्यूब। और उसके बाद एंड हैज़, और उसके अंदर एक और चीज़ होती है, एंड हैज़ ए प्लेटिनम फॉइल, ए प्लेटिनम फॉइल, उसके अंदर एक प्लेटिनम की फॉइल होती है, अटैच टू इट, जो इसके नीचे अटैच होती है, अटैच टू इट, यानी कि ये प्लेटिनम की फॉइल है जो यहाँ पर ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में होगी और इसके ऊपर कोटिंग होगी किसकी, प्लेटिनम ब्लैक की इसके ऊपर कोटिंग होगी। आई बात समझ में? पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास प्लेटिनम की फॉइल है द फॉइल इज़ कोटेड, जो फॉइल है वो कोटेड है, किससे कोटेड है, किससे कोटेड है, द फॉइल इज़ कोटेड विद फाइनली डिवाइड प्लेटिनम ब्लैक, किससे भाई, प्लेटिनम ब्लैक से ये कोटेड होती है चारों तरफ से। ये चारों तरफ से कोटेड किससे होगी बच्चों, प्लेटिनम ब्लैक से होगी। आई बात समझ में? और ये जो होगा ना प्लेटिनम ब्लैक, ये जो होगा ये एक्ट एज, ये काम करता है एक्ट एज इलेक्ट्रोड, यही काम करता है एज इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना, यही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो हम बोलते हैं डिवाइडेड और उसके बाद एंड एक्ट एज, और यही एक्ट करता है एज किसकी तरह बच्चों, किसकी तरह, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की तरह ये बिहेव करता है आगे जाके। यानी इससे हमें क्या काम लेना है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का काम लेना है। तीसरी बात, क्योंकि ये सारा मटेरियल, सारा जो मैटर है पूरा का पूरा वो हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड है, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की भी अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। तो अब दो बातें देखो यहाँ पे समझने के लिए, देखो या तो हाइड्रोजन टूटेगा H+ में, या फिर H+ बनेगा हाइड्रोजन में, बस दो ही तो काम होंगे इसके अंदर, तीसरा काम तो होना नहीं। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन भी देनी पड़ेगी और यहाँ पे H+ आयन भी देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन लेते हैं इसके अंदर, वो सॉल्यूशन जो हमें H+ आयन दे सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इट इज़ डिप्ड, ये जो प्लेटिनम की आपकी जो फॉइल है ये क्या होती है, डिप्ड होती है, क्या होती है, डूबी रहती है, डिप्ड इन, किसमें डूबी रहती है, 1 मोलर, किसमें, 1 मोलर एसिड सॉल्यूशन में, किसमें, एसिड सॉल्यूशन में, दैट हैज़ 1 मोलर H+ आयन, जिसमें H+ आयन्स भी मौजूद हों, कितने, 1 मोलर के H+ आयन मौजूद हों। आई बात समझ में बच्चों? ये आपके 3 पॉइंट इसके बारे में थे। इन 3 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। मैं रब करने से पहले एक बार और समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपने क्या किया, एक जार लिया है, इस जार में आपने क्या किया बच्चों, इस जार में आपने एक यहाँ पर ग्लास की ट्यूब ली, वो ग्लास ट्यूब डबल फॉर्म में बनी हुई है इस तरीके से। देन उसके अंदर आपने प्लेटिनम का एक लंबी सी रॉड डाल दी, वायर डाल दी, उसमें नीचे आपने प्लेटिनम कोटेड
जो है प्लेटिनम की फॉइल लगाई, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड थी। इसमें आपने कंडीशन क्या रखी है, हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने मेंटेन किया हुआ है। और ये जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे एसिड का, दैट विल बी 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन होगा। तो इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। पहली बात कि इसके अंदर होता है प्लेटिनम की वायर, जो कि ग्लास ट्यूब में आती है और उसके अंदर प्लेटिनम फॉइल होती है अटैच। दूसरी बात, ये जो फॉइल है ये फॉइल कोटेड होती है किससे, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक से, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ये बनता है। और तीसरी बात जो कि फाइनल बात है कि इसके अंदर हमें 1 मोलर एसिड रखना पड़ेगा सो दैट इट कैन गिव H+ आयंस। तो बच्चों ये था हमारा, ये पेज आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। इसी में मतलब 2 बातें बतानी हैं आपको। अब देखो, अब हाइड्रोजन जो है उसकी 2 रिएक्शंस हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेके H+ आयन हो और H+ आयन इलेक्ट्रॉन ले और हाइड्रोजन गैस बना दे, या हाइड्रोजन गैस हो और वो H+ आयन बना दे। आपके पास 2 ही बातें हो सकती हैं, तीसरा तो आपके पास कोई और चांस है नहीं। तो 2 चांस आपके पास हैं। पहला चांस क्या है बच्चों, कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, दैट कन्वर्ट इनटू H+, वो 2 H+ दे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, निकाल दे। दूसरी बात यह है कि आपके पास 2 H+ आयन्स हों और उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो हाइड्रोजन गैस बना के उड़ा दें। आपके पास 2 में से एक ही काम हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये कब होगा, देखिए, अगर आपके पास जो सामने वाला सेल है अगर वो इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल है, अगर जो आपके पास सामने वाला सेल यानी हाफ सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल है, तो आपकी ये वाली रिएक्शन काम करेगी, ये वाली रिएक्शन काम करेगी। और अगर आपका जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन 2 चीज़ हो सकती हैं, लेने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर है तो ये वाला काम होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो ये वाला काम होगा। तो इस बात को हम लिखते हैं कि कैसे कैसे काम करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला तो समझाने की टर्म थी, ये बोर्ड में नहीं लिखना है, इसको ना अपनी कॉपी में नोट करना है। तो हम लिखते हैं कि इफ़ शी का मतलब क्या है भाई, शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इफ़ शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसको हम NHE भी बोलते हैं, NHE भी बोलते हैं, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन दोनों की टर्म एक ही चीज़ के लिए होती है, इलेक्ट्रोड। अगर ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी SHE लिख दो आप या NHE लिख दो तो एक ही बात होती है। अगर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब अगर आपको पेपर में कहीं मिलता है तो आपको एक ही टर्म है दोनों की। वो कहता है अगर इफ़ SHE रिएक्ट एज, अगर ये काम कर रहा है एक्ट एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा। तो ज़रा एक बार याद करो जिंक और कॉपर वाले एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो एनोड था, ज़रा एक बार याद कर लो कि जो यहाँ पर आपके पास 2 हाफ सेल्स थे, इनमें जो आपके पास जिंक था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था इधर की तरफ, तो हमने इसको एनोड कहा था। अगर आपको याद हो तो हमने इसको एनोड कहा था और लेने वाले को क्या कहा था, कैथोड कहा था। तो उसी पॉइंट को याद रखते हुए यहाँ पे जगह अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड SHE इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या करेगा, एक्ट एज एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है H2, दैट विल कन्वर्ट इनटू 2H+ and will remove 2 electrons, and if SHE she का मतलब SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, एक्ट एज
कैथोड क्या करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें 2 H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स लेंगे 2 और बना लेंगे हाइड्रोजन गैस, यानी यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें 2 कंडीशंस ये वाली थी आपके पास कि अगर ये जो है SH यानी शी जो है वो क्या करता है, कैथोड की तरह करता है तो ये वाली होगी, एनोड की तरह करता है तो ये वाली होगी। रिएक्शंस आपके पास कुल मिलाकर ये जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है H+ आयन के लिए। यानी कि एक लाइन हम और जोड़ सकते हैं इसके अंदर कि इट इज़ रिवर्सिबल एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पे क्या है, रिवर्सिबल है फॉर H+ आयंस। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है। यहाँ पर 2 H+ आयंस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, H2 गैस में। और यही रिएक्शन जो है ये उल्टी भी हो सकती है। ये इसकी कौन सी कंडीशन है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए सारे के सारे पॉइंट्स। और इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ, एक बात और जो इसके अंदर लिखनी है, पहले से नोट कर लीजिए, एक बात और लिखवानी है मुझे। इन ऑल केस, चाहे ये कैथोड की तरह बिहेव करे, चाहे आपका SH शी जो है वो चाहे आपका कैथोड की तरह बिहेव करे, चाहे वो आपका एनोड की तरह बिहेव करे, एट ऑल दी टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर्स शी विल बिहेव ईदर एज कैथोड, चाहे ये कैथोड की तरह काम करे, और एनोड, चाहे ये एनोड की तरह बिहेव करे। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा इसका E0 दैट विल बी 0.0 वोल्ट, हमेशा 0 रहेगा, ध्यान रखना, चाहे पॉइंट ना भी लगाओ 0 लिख दो, 0 वोल्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि इसका दोनों केसेस में, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों केसेस में आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा दैट विल बी 0। और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।